मोहम्मद सिराज को कोसना तो बहुत ही आसान है, मगर आंकड़ों का ये सच छुपाना बहुत ही मुश्किल। इस तेज गेंदबाज पर आपको भी आएगा तरस। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिर्फ 20 विकेट लिए, जो जसप्रीत बुमराह के 32 विकेट की तुलना में काफी कम थे। पूरी सीरीज के दौरान अक्सर मोहम्मद सिराज अपनी भटकी हुई लाइन लेंथ के कारण निशाने पर आते रहे, लेकिन उनकी फॉर्म के पीछे का एक बड़ा कारण है जिस पर कम ही ध्यान दिया जा रहा है। आइए समझते हैं कि वह कारण क्या हो सकता है। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो गया है और नतीजा वैसा ही रहा जिसका डर सता रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया को इस सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस पूरी सीरीज में अगर किसी एक खिलाड़ी का दबदबा दिखा तो वह रहे भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने सबसे ज्यादा 32 विकेट हासिल किए। मगर फिर भी टीम इंडिया जीत दर्ज नहीं कर सकी, क्योंकि टीम के बाकी गेंदबाज अपना दम नहीं दिखा सके। और उससे भी ज्यादा निशाने पर आए मोहम्मद सिराज, जो कई बार वैसा दबाव नहीं बना सके जिसकी उम्मीद शायद फैंस कर रहे थे। मगर क्या सिराज पूरी तरह इसके लिए दोषी हैं? कैसा रहा मोहम्मद सिराज का सीरीज में प्रदर्शन? सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद सिराज के इस दौरे पर प्रदर्शन की। सिडनी टेस्ट मैच खत्म होने के बाद सिराज के आंकड़े कुछ इस तरह रहे। 5 मैच, 10 पारियां, 29 मेडन, 20 विकेट, 31.15 का औसत और 47.15 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद सिराज सिर्फ एक पारी में ही 4 विकेट ले सके हैं। इसकी तुलना में बुमराह ने 9 पारियों में 13.06 की औसत से 28.37 की स्ट्राइक रेट से 32 विकेट हासिल किए। अब बुमराह की तुलना में सिराज के नंबर कुछ खास नजर नहीं आते और इसलिए पूरी सीरीज में उनकी आलोचना हुई है। खास तौर पर अक्सर लाइन लेंथ से भटकने की आदत के कारण उनको निशाना बनाया जाता है। अगर इस पूरी सीरीज को देखा जाए तो वह उन पर लगे आरोप कुछ हद तक सही भी हैं। वह अक्सर ऐसी गलती करते रहे हैं। फिर भी सीरीज में 20 विकेट बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम आंकड़ा वो है जिसकी चर्चा कम हो रही है, और वह है उनका वर्कलोड। सिराज ने इस सीरीज में 157.1 ओवर की गेंदबाजी की, जो पेट कमिंस 167 के बाद दूसरे नंबर पर हैं। मगर यह स्थिति सिर्फ इस सीरीज के 157 ओवर की नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल की यही कहानी है, जहां मोहम्मद सिराज ने सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है और सबसे ज्यादा गेंदबाजी भी की। ये आंकड़े कहते हैं असली कहानी। आंकड़े बताते हैं कि मोहम्मद सिराज ने 1 जनवरी 2023 से सिडनी टेस्ट 2025 तक टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में 157 मैच खेले हैं और 73 पारियों में गेंदबाजी की है। इन 73 पारियों में मोहम्मद सिराज ने कुल 683.5 ओवर की गेंदबाजी की, जो इस अवधि में भारत के किसी भी अन्य गेंदबाज से काफी ज्यादा है। साथ ही इस दौरान 104 विकेट भी लिए हैं, जिसमें ज्यादातर वनडे क्रिकेट में आए हैं। इस दौरान दुनिया भर के तेज गेंदबाजों में उनसे ज्यादा सिर्फ पेट कमिंस 776.2 और मिचेल स्टार्क 730.1 ने ही गेंदबाजी की है। वहीं भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी 560.1 ओवर की ही गेंदबाजी की है, जबकि तीसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने 247.3 ओवर की ही गेंदबाजी की है। जिस वक्त बुमराह चोट के कारण बाहर थे, उस दौरान मोहम्मद सिराज और शमी ही टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फिर पिछले 1 साल से जब शमी चोट के कारण बाहर हैं, तब मोहम्मद सिराज ही बुमराह के साथ मिलकर गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं। इस दौरान मोहम्मद सिराज को बामुश्किल इक्का दुक्का T20 सीरीज में ही ब्रेक मिला है, जो उन पर पड़ रहे जबरदस्त वर्कलोड की कहानी कहने के लिए काफी है। उस पर मोहम्मद सिराज इस दौरान शायद ही कभी चोट के कारण कई मुकाबलों के लिए बाहर रहे हों। 4 साल से बिना रुके और बिना थके वह हर जगह उपलब्ध रहे हैं।
मोहम्मद सिराज ने 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही अपना टेस्ट डेब्यू शुरू किया था। इस सीरीज में उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे और टीम के लिए सबसे ज्यादा 14 विकेट हासिल किए थे। ब्रिस्बेन टेस्ट में वो टीम के सबसे सीनियर पेसर थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव चोट के कारण बाहर थे। सिराज ने तब काफी प्रभावित किया था और उसके बाद से ही टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा बन गए। इसके बाद से मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड का दौरा किया और शानदार प्रदर्शन किया एवं साउथ अफ्रीका के 2 दौरे किए, जिसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। वेस्टइंडीज भी गए और भारत में भी कई मैच खेले, जहां उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज की यहां से वनडे क्रिकेट में भी एंट्री हुई और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 रैंक बॉलर तक बने। टेस्ट डेब्यू से पहले सिराज ने भारत के लिए सिर्फ 5 मैच खेले थे और सिर्फ 58 ओवर की गेंदबाजी की थी। तब से अब तक पिछले 4 साल में मोहम्मद सिराज ने 91 मैच खेले हैं और 1213 ओवर की गेंदबाजी भी कर चुके हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि 4 साल में सिराज ने भारत के लिए नॉन स्टॉप क्रिकेट खेला है और टीम इंडिया के लिए हर वक्त उपलब्ध रहे हैं। ऐसे में अगर मोहम्मद सिराज को कोसा जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह को भी समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।